जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं अभी उपस्थित हूं काब में, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय काब, प्रखंड दुल्हिन बाजार, जिला पटना। वहां इस स्कूल में उपस्थित है और यहाँ पे आज उपस्थित होने का कारण है कि यहाँ की बच्ची, इसी स्कूल की बच्ची जो 475 अंक लाकर प्रखंड लेवल में टॉप की है, लेकिन उसकी प्रतिभा को दबा दिया गया है। कहीं किसी पत्रिका में या किसी अखबार में, आपको मैं बता दूं कि एक अखबार में कुछ नीचे अंक वाले का उसे प्रखंड लेवल का टॉप बताया गया और उसका पेपर में प्रचार हुआ। आखिर पत्रकार जो होते हैं एक आईना होते हैं और आईना का काम है जो समाज में होता है वही चीज को दिखाना। आईना अगर धुंधला हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि जो समाज में रहेगा वो चीज नहीं दिख पाएगा। इसलिए पत्रकार भाई को भी मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी खबर को ना छापें और ना दिखाएं, झूठी खबर ना दिखाएं और झूठी खबर ना छापें, क्योंकि अगर किसी का प्रतिभा को मारा जाए तो उससे फिर दिक्कत होती है, उस बच्ची के ऊपर या बच्चा के ऊपर प्रेशर होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि अगर उसके अंदर टैलेंट है और टैलेंट को मार देंगे हम और आप मिलकर, तो फिर उस बच्चे को क्या भविष्य होगा तो आप सोच सकते हैं। जैसे आप दिखाइए कैमरामैन साहब कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, और हम अभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ आपको मैं बता दूं कि जो बच्ची टॉप की है उसका नाम है सपना कुमारी। नाम सपना कुमारी है, जो कि दुल्हिन बाजार प्रखंड टॉप की है और वर्ग 10। पिता संतोष राय है, माता पूनम देवी है, ग्राम मेहंदौर है, भोजपुर आरा जिला के हैं। आपको आइए अब बच्ची से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? सपना कुमारी। सपना कुमारी, क्या कितना अंक आया है? 477। तो सुनने में आ रहा है कि हमें कोई पेपर में आया है तो कोई प्रखंड लेवल टॉप बताया जा रहा है किसी और का, क्या सच्ची बात है? यस। कब तूने पेपर पढ़ी है? हमारे जो अभिभावक है उन्होंने पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा है। क्या नाम है उस बच्ची का जो टॉप की प्रखंड लेवल में टॉप दिखाया गया है? नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता है। अच्छा, एक बात बताओ कि 475 अंक लाने के लिए इसमें किसका सहयोग रहा? स्कूल के या फिर बाहरी टीचर के या खुद मेहनत की है? स्कूल के भी और बाहरी हमारे अभिभावक के रूप में है मदन सर, जिनसे हम ट्यूशन पढ़ते थे। यहाँ स्कूल है, रोज स्कूल आते थे। और हमारे माता पिता और नाना जी हैं हमारे, जो शुरू से ही यहाँ मतलब नाम लिखवाए थे वही। भोजपुर जिला से हो और आज तुम अभी दुल्हिन बाजार में हो, रानी तालाब थाना के अंदर काब गांव में। तो यहाँ क्या है? यहाँ काब में क्या है? काब नानी घर है। नानी घर। मेहंदौरा अपना गाँव है। अच्छा, तो नाना नानी जी के यहाँ रह के पढ़ाई करते थे? यस। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऐसे तो किसान है, अभी इधर बालू वाला जो काम होता है ना उसी में रहते हैं। अच्छा, कहीं काम करते हैं, वर्क करते हैं। यस। इतना अंक लाकर अपने प्रखंड को तूने गौरवान्वित की है, तो एक बात बताना कि अब आगे के लिए क्या प्लानिंग है और क्या बनना तुम चाहती हो? एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ। एनडीए क्लियर करना चाहती हो? वाह, पिताजी आए हैं क्या सर? जी सर। कैमरा की तरफ हो जाइए। आपकी बच्ची तो प्रखंड लेवल से टॉप की है। जी सर। और बच्ची के अंदर टैलेंट भी है, वो जो बोलती है कि हमें एनडीए कंप्लीट करना है। जी सर। तो क्या इस पे क्या कहिएगा? बहुत खुशी है। काफी खुशी है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बच्ची का अब दुल्हिन बाजार प्रखंड में एक बच्ची का सुनने में आया कि किसी पत्रकार ने, किसी न्यूज चैनल या अखबार, प्रिंट मीडिया कोई छापा है कि कम अंक वाले को टॉप बताया गया है। वो अफवाह ऐसी सब पेपर में निकाल दिया है लोग। अच्छा सर, उसका मार्कशीट चेक किया जाए। मार्कशीट चेक किया जाए। वो तो पेपर में भी छपा है 475, अभी 465 और ये इसका 77 है। इसका 77 है। हाँ सर। तो आप लोग बच्ची को कैसे पढ़ाते थे? प्राइवेट में कोई और ज्यादा नहीं, फिर सरकारी? नहीं सरकारी से नानी ही रह रही थी और यही स्कूल से पढ़ती लिखती है। आप क्या करते हैं? हम ऐसी सर प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। क्या बच्चे यही एक हैं कि और भी बच्चे? 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। 2 बच्ची और 1 बच्चा। जी। चलिए,
मैम, आपके स्कूल से बच्ची प्रखंड लेवल में टॉप की है, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को आप परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका उच्च माध्यमिक विद्यालय काब। और ये बच्ची को मैं यही कहना चाहूंगी कि इसने काफी मेहनत की है हमारे टीचरों के मार्गदर्शन में। इसने अपनी मेहनत के बल पे ये नंबर हासिल किया है, इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई हो। मैम, आपने पहले लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स लाए हैं, और सभी पूरे समाज को बताया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होते, तो इस पे क्या कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है वो तो सबको पता है, मतलब कि आम जनता के पहुंच चुका है कि सरकारी विद्यालय पहले की तरह नहीं रहा। सरकारी शिक्षकों की इतनी ज्यादा बहाली हो चुकी है कि हमारे यहाँ +2 तक के सभी विषय के शिक्षक मौजूद हैं। अब काफी क्वालिफाइड हैं वो बच्चों को भी पता है, इसलिए बच्चे अब काफी संख्या में आते हैं, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और काफी अच्छे से शिक्षक हमारे विद्यालय में खुद है। मैम, एक सवाल थोड़ा कड़ा सवाल है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोग बनना चाहते हैं सरकारी शिक्षक, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इस पे क्या कहिए? इस पे मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो जैसा सरकारी विद्यालय बना ही है, जो कमजोर तबके के लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज्यादातर आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी आज के युग में अभी जो शिक्षा में बदलाव आया है, काफी लोग एडमिशन करवा रहे हैं सरकारी विद्यालय में प्राइवेट छोड़ के। मैंने खुद एडमिशन लिया है, जो प्राइवेट छोड़ के हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा माहौल, मैंने कहा पहले भी कि बदलाव काफी आ चुका है, पहले की अपेक्षा सरकारी विद्यालय पहले जैसा नहीं रहा। मैंने यहाँ के प्रिंसिपल, बच्ची और उनके फादर सभी से बात रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बादल कितना भी घेर ले लेकिन सूर्य को नहीं तोप सकता है। इसलिए इस प्रतिभा को कितना भी झूठा अफवाह फैल जाए, कितना भी झूठा पेपर छाप दे, लेकिन जो प्रतिभा होता है, अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे इसने बच्ची ने जो 475 अंक लाकर दुल्हिन बाजार प्रखंड को अपने आप को गौरवान्वित कर दिखाई है, और जो झूठा अफवाह फैला राष्ट्रीय सहारा या कोई न्यूज पेपर में आया है कि 465 अंक वाले को उन्होंने प्रखंड टॉप बताया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पत्रकार एक समाज का आईना होता है, और समाज का आईना जब ही गंदा हो जाए तो फिर सोच सकते हैं कि समाज कहां जाएगा। आपको दिखाना सही है और सही रूप में दिखाइएगा। अगर जिस तरह से आईना है, आईना रखते हैं हम बाजार में, चाहे कहीं भी रख देंगे, तो जो मेरा फेस रहेगा वही फेस दिखेगा। लेकिन यहां तो आईना ही गंदा दिख रहा है। ये मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं पत्रकार के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं पत्रकार के ऊपर आवाज उठा रहा हूं, लेकिन ये बच्ची आवाज उठा रही है, उनके पिताजी उठा रहे हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं कि ये पत्रकार ने जो छापे हैं कि प्रखंड लेवल का टॉप है, तो ये गलत है। क्योंकि आप समाज के आईना होते हैं, और ऐसा खबर न छापें कि जिससे किसी की प्रतिभा को मात दे। लेकिन टैलेंट जो होता है वो छिपता नहीं है, वो उभरकर सामने आता ही है। और आपने सुना ही कि ये बच्ची क्या बनने के लिए बोल रही है, वो मैंने आप तक रखा। आप कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर कराना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।